श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 22 दिसंबर 2024 रविवार के दिन पड़ रहा है पौष महीने की अष्टमी तिथि। और आपको बता दें कि ये जो अष्टमी तिथि है ना, ये 2 दिन मनाई जा रही है, रविवार को भी और सोमवार को भी। बहुत ही खास दिन है ये। और आपको बता दें कि अब यह जो तिथि है ना, यह वह तिथि है जो पौष मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रहा है और इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। आपको बता दें कि इस दिन आपको गुरुजी ने बताया है कि कभी भी ऐसा मौका आए कि रविवार को अगर ऐसा दिन आए कि अगर अष्टमी पड़े पौष मास की, तो आपको 11 गेहूं के दाने वाले उपाय ज़रूर करना चाहिए। गुरुजी ने अपनी शिवपुराण कथा में इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को अच्छे से समझाया है, जिसको सुन के मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ। तो आप वीडियो में बने रहें, अंत तक जरूर सुने। तो आपको बता दें कि 11 गेहूं के दाने वाला जो उपाय है ना, वो रविवार के दिन कैसे करना है, कब करना है, ये उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले। तो वीडियो में बने रहेंगे। आपको बता दें कि अगर इस पूरे साल में आपने अगर इस तरह का 11 गेहूं के दाने वाला उपाय नहीं किया है ना, तो आप इस विशेष दिन में ज़रूर कर लें। क्योंकि अगर आप किसी विशेष दिन में कोई उपाय करते हैं ना, तो उसका फल जो है ना, वो बहुत ही बड़ा और जल्द मिलता है। और इतना बड़ा मिलेगा कि जिसका बारे में आपने कल्पना भी नहीं करा होगा, इस तरह से आपको मिल सकता है। तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। तो देखिए, गुरु जी ने अपने शिव महापुराण कथा में इस उपाय को बताया है, उसी को सुन के मैं आपको बता रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक सुने। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे करना है, कब करना है। देखिए, आपके जीवन में कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको कुछ ऐसी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती है, जिसके लिए आप बहुत बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान उपाय करके थक जाते हैं, फिर भी वो कुछ मनोकामनाएं हैं जो पूर्ण नहीं हो पाती है। तो आपको इस विशेष दिन में आपको इस उपाय को करने से, आपको छोटा सा भी उपाय कर लेते हैं इस विशेष दिन में, तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। देखिए, जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का दुख समस्या क्यों न चल रही हो, होता है ना, जीवन में अचानक से इतनी समस्याएं आ जाती है जिसके बारे में इंसान सोचता तक नहीं है, और अचानक आ जाती है। और इसका कारण भी पता नहीं चलता है कि आखिर ये समस्या आती कैसे है, क्यों आ रही है, क्या कारण है। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है। तो अब इन सब कारणों की पता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस छोटे से उपाय को कर लेना है। क्योंकि देखिए, किसी विशेष दिन में उपाय करते हैं ना, तो ये बहुत ही उत्तम होता है और आपको इसका फल ज़रूर मिलता है। तो कैसे करना है, कब करना है, सारी चीज़ें एक एक करके मैं बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनेंगे। इससे पहले हमारा अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस भी 11 गेहूं के दाने वाले उपाय आखिर करना किसको है, तो आपको बता दें कि इस उपाय को आप घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, वो घर की सुख शांति समृद्धि के लिए कर सकती हैं। क्योंकि घर की बड़ी माताएं अगर घर की लक्ष्मी होती है, अगर वो करती हैं तो उसका विशेष फल मिलता है। लेकिन नहीं, आप घर में कोई और भी व्यक्ति है वो भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि देखिए, पूजा पाठ और कोई भी उपाय वाली चीज़ होती है, वो घर की औरतें और मतलब माताएं बहनें करती हैं। लेकिन अगर किसी की खुद की कोई मनोकामना है ना, जो खुद ही कोई परेशान है, खुद की कोई मनोकामना है, तो वो इंसान भी कर सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि घर का कोई महिला हो, पुरुष हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो आपको बता दें कि करना क्या है, कैसे करना है, शाम में आपको कब करना है। शाम में आप करेंगे प्रदोष काल में। आप प्रदोष काल तो आप जानते ही हैं, आप शाम में 6 से 7 के बीच में होता है, अभी के समय है वो 5 5:30 से आप शुरू कर सकते हैं। आप कर सकते हैं उपाय को 7 बजे तक। अगर लेट भी होते हैं तो 8 बजे तक कर सकते हैं। तो चलिए हम उपाय बताते हैं कि करना कैसे है। ठीक है। आपको बता दें कि इसके लिए आपको क्या, गुरु जी ने कहा है कि अगर रविवार का दिन पड़े और अष्टमी तिथि पड़ जाए, तो इस दिन 11 गेहूं वाले दाने वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। तो देखिए, क्यों करना चाहिए, क्या होगा इससे करने से। तो देखिए, अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक हो गया, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक हो गए हैं, आपके ऊपर विपदा हो गई है, बार बार आपको पैसे मांगने पड़ रहे हैं, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, धन की हानि हो रही है, आप पैसे की कमी के कारण, धन के कमी के कारण आप बहुत परेशान रह रहे हैं, तो आपको इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को जरूर करना चाहिए।
तो देखिए अब इसको उपाय को करना कैसे है तो मैं समझाती हूँ। सबसे पहले आपको 11 गेहूं के दाने लेने हैं, ठीक है, और चावल के दाने भी आपको लेना है 11, ठीक है, 11 गेहूं के दाने, 11 चावल के दाने, ठीक है। और देख लेना है भैया कि आप ना कहीं से भी खंडित ना हो, टूटा वूटा ना हो। आपको तो पता ही है ना, कभी भी उपाय करते हैं तो खंडित चीज़ों से नहीं करेंगे, साबुत से करेंगे। तो 11 चावल के दाने, 11 गेहूं के दाने बिल्कुल चुन लेंगे, कहीं से खंडित और टूटा वूटा ना हो, ठीक है। फिर एक तांबे के लोटे में जल ले लेंगे, ठीक है। आपको खुद घर से ही जल लेके जाना चाहिए। कभी भी आपको जाना है शिव मंदिर इस उपाय के लिए, तो सबसे पहले आपको घर से ही जल लेके जाना चाहिए, ठीक है। कभी भी पूजा पाठ करेंगे या कोई उपाय करते हैं तो घर से लेके जाना है, ठीक है। शाम के टाइम में प्रदोष काल में अगर इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको फेस जो है ना उत्तर के दिशा में करना है, ठीक है। और उत्तर की दिशा में करके आपको इसको उपाय को करना है। महादेव को अगर कोई भी सबसे प्रिय चीज पुत्री है, वो सबसे प्रिय पुत्री है जिनका नाम है अशोक सुंदरी, उनके पास आपको 11 चावल के दाने जो है ना, जो शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान जो होता है, जो शिव जी के सबसे छोटी पुत्री, सबसे प्रिय पुत्री जो है अशोक, जो अशोक सुंदरी, तो उसका क्या है ना, वहाँ पे जो स्थान है ना शिवलिंग पर, वहाँ पे आपको 11 जो चावल के दाने लेकर गए हैं वहाँ पे समर्पित कर देना है, ठीक है। अशोक सुंदरी, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे, ठीक है। और वहाँ पे अपना नाम गोत्र बोलते हुए समर्पित करना है, ठीक है। और चावल के दानों को रखने के बाद आपको, आपके पास 1 लोटा जो जल होगा ना, उस तांबे के लोटे के जल जो होगा, आप तो आपको जो जल जो होगा ना, जो जल आपको कहीं नहीं अर्पित करना है। आपको सिर्फ माता अशोक सुंदरी, जो आपको गोलाकार जो जगह है ना हस्तकमल, उस वहाँ पे आपको समर्पित करना है, ठीक है। गोल गोल गोलाकार जो स्थान होता है ना, जो माता पार्वती का, वहाँ पे आपको जल अर्पित करना है, ठीक है। समर्पित कर देना है जल को, और कहीं नहीं आपको करना है, ठीक है। अशोक माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे ना ही आपको शिवलिंग पर कहीं भी जल को अर्पित नहीं करना है। सिर्फ गोलाकार जो है ना, जो गोलाकार जो जगह जो माता पार्वती का जगह होता है वहीं पे सिर्फ समर्पित करना है। और आपके पास में जो 11 गेहूं के दाने हैं बच गए, उसको अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपनी जो भी दिक्कत है, समस्याएं हैं, प्रार्थना करते हुए, जो भी आपको मनोकामना है बोलते हुए महादेव के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। प्रदोष काल में आपको ये उपाय को करना है। जो भी मनोकामनाएं हैं महादेव को बोलना है पूरा करने के लिए। अन्न को समर्पण करने से, गेहूं को समर्पण करने से सारी इच्छाएं पूरी होती है। और अगर आप अष्टमी के दिन अगर ये उपाय कर लेते हैं और अष्टमी के दिन इस गेहूं को समर्पित कर देते हैं, गेहूं के दाने को शिवलिंग पर, तो बहुत ही अच्छा संयोग होता है, बहुत ही उत्तम संयोग है, और आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि यह उपाय प्रदोष काल में करना है, ठीक है। गुरुजी ने कहा है कि भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं ना, तो हमारे सभी देवी देवता खुश हो जाते हैं। और यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। और देखिए सुबह के टाइम में नहीं करना है, सबसे ठीक समय आपको शाम का समय है, ठीक है। कोशिश करें कि शाम में ही करें, सुबह के टाइम में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आप अगले उपाय के बारे में बताती हूँ। एक दूसरा उपाय भी आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आपके जीवन में बहुत ही आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो गई है, धन की बहुत ज़्यादा समस्या होगी, एक एक रुपये के लिए आप परेशान हैं, जो कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार आपको पैसा भी नहीं आ पा रहा है, रात्रि में सोने से पहले आपको क्या करना है, एक चमत्कारी दीपक का उपाय करना है। यदि आपका व्यापार बिजनेस बिल्कुल ही अच्छा नहीं चल रहा है, आप परेशान हैं एक एक रुपये के लिए, तो आपको ये रात्रि में उपाय करना है, ठीक है। इस दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए घर में सभी नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं ना, वो बाहर हो जाती हैं दीपक जलाने से। और आपको साल में केवल एक बार करने का मौका मिलता है, वो केवल इस उपाय को रात के समय आपको करना है। आपको तुलसी जी का सूखी लकड़ी, अगर तुलसी जी की सूखी लकड़ी आपके पास हो, उसी से इस उपाय को करना है। वो आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी हो या आप मतलब तुलसी जी की सूखी लकड़ी आपको लेनी है, ठीक है, इस्तेमाल करनी है। सूर्यास्त से पहले ही आपको तुलसी की लकड़ी ले लेनी है, शाम में तुलसी नहीं तोड़ते हैं, ठीक है।
आपको सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक लेना है, और आपको या आटे का भी बना सकते हैं आप। उस दीपक को आटा का बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। नहीं अगर आटे का बना सके तो आप दीपक मिट्टी का भी ले सकते हैं। इस दीपक के अंदर शुद्ध देसी घी भर लेना है, और उसके अंदर आपको तुलसी जी की लकड़ी जो सूखी है ना, सूखी लकड़ी रुई के लगाकर उसको सूखी लकड़ी का बाती बनाना है। चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है, उस लकड़ी में अच्छे से लगा कर आपको इसका बाती बना लेना है तुलसी जी की लकड़ी का। ठीक है, बहुत ही शीघ्र जल जाता है। इसके लिए आपको ये कार्य करना है, आपको ये रुई लपेट लेना है। ठीक है, रुई लपेट के जलाएंगे ना तो धीरे धीरे जलेगा, नहीं तो तुरंत जल जाएगा। इसलिए तुलसी जो सूखी तुलसी की लकड़ी होगा उसमें रुई लपेट के और अच्छे से उसमें घी लपेट के, घी में डुबो के आपको उसको जलाना होगा, बाती के रूप में तैयार कर लेना होगा। ठीक है, दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? इस दीपक को आपको भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना है। फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं, या कृष्ण जी के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी की डंडी, तुलसी की लकड़ी का दीप दान करता है ना, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती। इसलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही ऐसा मौका आता है, तो आप ज़रूर इस उपाय को करिएगा। इस उपाय को करने से भी आपके जीवन में बहुत ही चमत्कार देखने को मिलेंगे, और आपके जीवन में आपको जो भी धन संबंधी समस्याएं हैं वो हमेशा के लिए दूर होगा, घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो गुरु जी ने बताया है कि ये विशेष दिन पे इस उपाय को भी जरूर करना चाहिए। तो आप दोनों उपाय को जरूर कीजिएगा, देखिएगा आपके जीवन में जरूर बदलाव देखने को मिलेगा, चमत्कार देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।